अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शहबाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना, उनको कोर्ट ने इजाज़त दे दी, इजाज़त 7 मई के फैसले में दी गई, लेकिन ये जब एक मसला बना हुआ था, आज एक नया फैसला हुकूमत का सामने आया है कि जो हुदैबिया पेपर मिल्क का केस है उसको री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हुदैबिया पेपर मिल्क का फैसला और उसकी अपील तक भी सुप्रीम कोर्ट सुन चुकी है। ये मुकदमा ख़त्म हो चुका। कोई नया एविडेंस अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आएगा तो ये केस दोबारा चलाया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मौजूद हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया, तो सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब ये बताइएगा कि ये जो फैसला किया गया इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने का, आपने कहा जो भी कंसर्निंग फोरम है, आपके ख्याल में फोरम कौन सा होगा इसका? देखिए, एक तो चीज मैं आपको वाज़ेह करूं कि जो सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें एक बुनियादी फर्क होता है। जो सिविल केसेस हैं उनके ऊपर एक प्रिंसिपल है एस्टॉपल का, वो आ जाता है एक मुद्दत के बाद आप सिविल केसेस ओपन नहीं कर सकते। और फौजदारी मुकदमात में जब भी नया एविडेंस आएगा वो नए सिरे से दोबारा शुरू हो सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही जो है इस प्रिंसिपल को बता दिया। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, हुदैबिया केस जो था ये तकरीबन 1242 मिलियन रुपए का केस था, जिसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ प्राइमरी एक्यूज थे, बाकी फैमिली भी प्राइमरी एक्यूज थी। इस केस को कभी भी टेक्निकली इस केस को कभी भी मेरिट के ऊपर इसका डिसीजन नहीं हुआ। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसका जो है वो फैसला हाई कोर्ट से भी हुआ, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ। अब ये जो केस है, इसलिए इसका खुलना जरूरी है कि जो मोडस ऑपरेंडाई इस केस में दिया गया था, ये तमाम बाद में आने वाले मुकदमात में एग्जैक्टली यही मोडस ऑपरेंडाई या यही तरीकाकार इख्तियार किया गया। पहले जो इस केस में मेस्ता खान और खिस्ता खान नाम के 2 हवाला डीलर थे, उनके जरिए ये 1042 मिलियन रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। उसके बाद शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के नाम टीटियां लग के वो वापस आया, और इसी तरह उसी दौरान इन्होंने ये कानून बनाया कि बाहर से आने वाला पैसा जो है उसका आप जरिया नहीं पूछेंगे। तो एग्जैक्टली यही केसेस बाद में जो है वो पीपल्स पार्टी के भी, और इन्होंने भी अपने केसेस में यही तरीकाकार इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो हमारा ये जो मुकदमा है, इसके ऊपर जो हमारी वजारत दाखिला है वो इसके ऊपर देख रही है। उन्होंने इसके ऊपर जो नई शहादतें हैं उनको भी एवेल्युएट किया है, जो तरीकाकार है उसको भी एवेल्युएट किया है, और उसके बाद हम ये फोरम का जो सर, क्या आप नैब को तो नहीं कह सकते फवाद साहब, लेकिन दरखास्त तो भेज सकते हैं। एफआईए करेगी इसको इन्वेस्टिगेट। आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ज़ाहिर एफआईए का जुरिस्डिक्शन बनती है। नहीं, इसको तो एफआईए ही करेगी, नैब नहीं करेगी। जुरिस्डिक्शन ये एफआईए की है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जी बिल्कुल, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, प्योरली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और नैब के ऊपर पहले भी बड़ा बोझ है, तो हम इतना बोझ और क्यों बढ़ाएं। अब एफआईए को भी कोई काम देते हैं। सर ये बताइएगा, अब एफआईए को जो काम देने लगे फवाद साहब, कि कोई नया एविडेंस है या आप कहते हैं कि नए सिरे से अब प्रोब शुरू होगी इसमें, या जो अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन को नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा? देखिए, वो भी है, ये एंगल भी बिल्कुल सही है कि जो पुराने डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया गया अदालतों के सामने, उसको भी सामने लाने की जरूरत है। और कुछ इसमें जो हमारी इस वक्त नई एविडेंस भी इस मामले में जो है वो सामने आई है, स्पेशली यूके में जो नई टीटियां शहबाज शरीफ साहब ने लगाई और उनके जरिए पैसा जो यहाँ पे आया, और उसी दौर में उसमें जो शहादतें हैं वो भी लिंक करती हैं इससे, हुदैबिया के केस से। तो ये पूरी एक शहादतों की एक नई चेन है जो सामने आई है, जिसके बाद हमने फैसला किया है कि एफआईए को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस मामले को प्रूव करे। और आखिर में शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर बता दीजिए फवाद साहब, वो केस ब्लैक लिस्ट का भी नहीं है, ईसीएल से अदालत पहले ही नाम निकाल चुकी थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अगर नाम ईसीएल में ना हो तो ब्लैक लिस्ट में वैसे ही नहीं हो सकता। अब आप उनको किस तरह पाकिस्तान में रख सकेंगे? आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट की कि उनको पाकिस्तान में रखने का तरीका क्या होगा? देखिए, एक तो तरीका ये है कि पहली बात तो यह है कि जब हमें कम्युनिकेट हो जाएगा ये जो हाई कोर्ट का फैसला, तो उसके ऊपर हम अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से केस ये चला है या डिसाइड हुआ है, हम समझते हैं, लेकिन 2 मैक्सिम्स हैं लीगल। एक कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी मैक्सिम है कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड।
یہاں پہ جس طریقے سے فیصلہ ہوا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انصاف نہیں ہوا، لہٰذا اس کو ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں ہماری تو کیا یہ فیصلہ سٹے ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہم تو اسی لیے اپیل میں جا رہے ہیں نا، یہ فیصلہ فوری طور کے اوپر جو ہے سسپینڈ کیا جائے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے وہ کیسے باہر جائیں گے؟ ان کی کیا گارنٹی ہے؟ جب وہ اپنے بھائی کی گارنٹی دے کے اس کو واپس نہیں لا سکے تو اب یہ خود واپس چلے جائیں گے، تو ان کو واپس کیسے لانے کی کیا گارنٹی ہوگی؟ اور پھر دیکھیے نیچے انہوں نے بیل جو کرائی ہے وہ کرائی ہے کہ ٹرائل ڈیلے ہو رہا ہے، اب اگر یہ چلے جائیں گے اور ٹرائل میں پیش نہیں ہوں گے تو ٹرائل تو اور ڈیلے ہوگا۔ وہ اس میں کئی کنٹرڈکشن ہیں جو شہزاد اکبر نے کل آپ کو پوری سامنے رکھی ہوئی، تو وہ ساری گراؤنڈز لے کے تو ان کے خلاف اپیل میں بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیب اور جو باقی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کیا پالیسی آتی ہے اور وہ کس طرح سے اس پہ پروسیڈ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال یہی ہے شہباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکیں گے اس دفعہ، فار اے چینج عید ان کو پاکستان میں کرنی پڑے گی۔ عید تو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں، لیکن عید کے بعد کیا ان کو پاکستان میں رہنا پڑے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے اس کیس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.